देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। और चूंकि नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और उसके लिए जो सभी इंतजाम हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक के तकरीबन 3 लाख ज्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ, और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज तकरीबन 3-3.5 हजार श्रद्धालु जो हैं मुफ्त अकोमोडेशन का फायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृतीय भोजनालय एक नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया, और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। माननीय राष्ट्रपति जी का जो विजिट हुआ था भवन पे इस शारदीय नवरात्रों में, तो उनके द्वारा भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे यात्रियों को समर्पित किए गए, जिसमें था हमारा स्काई वॉक, जिसके जरिए जो है भीड़ नियंत्रण में हमें काफी मदद मिली है। और गुफा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के जरिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको बहुत एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, एडिशनल स्पेस मिली है, जिससे हम बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यात्रा को चला पा रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। और इस 31 तारीख के मद्देनजर भी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट, चाहे वो हमारे इन्फोर्समेंट स्टाफ की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, सीआरपीएफ की हो, उसको इन प्लेस कर दिया गया है। 23, 24, 25 तारीख का हमारा जो एक्सटेंडेड वीकेंड था उसके अंदर भी हमने देखा कि तकरीबन इन 3 दिनों में 1,10,000 से ज्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। और हमारी जो पूरी ड्रिल थी नए साल की उसको हमने पूरी 3 दिन टेस्ट किया, और वही जो ड्रिल है हमारी कल शाम से दोबारा लागू होगी, क्योंकि वीकेंड पर हम हर बार उम्मीद करते हैं कि खास करके इन छुट्टियों के दिनों में कि यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। तो सीनियर ऑफिसर्स भी एडिशनल जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और बीट सिस्टम हमारा भवन पर एक्टिव रहेगा कल शाम से। और 6 बीट्स के अंदर जो है भवन के जो पूरे ट्रैक को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर बोर्ड के भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। मॉनिटरिंग के लिए 2 जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है, एक भवन पे रहेगा, एक कटरा में रहेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी कटरा से लेकर भवन तक तकरीबन 650 सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24/7 बेसिस पे। साथ ही साथ RFID यात्रा कार्ड, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की पिछले 1 साल से जितने भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं, RFID कार्ड के अंदर भी एक 31 दिसंबर खासकर के लिए एक स्पेशल स्टिकर जो है बोर्ड की तरफ से रहेगा, ताकि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें एक यात्री को जो 31 दिसंबर को रजिस्टर होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ताकि जो हमारी जो टोटल फिगर्स हैं कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो हमारे कंट्रोल में रहें। ज्वाइंट कंट्रोल रूम्स का जो मॉनिटरिंग है RFID के बेसिस पर भी अलग से डैशबोर्ड के लिए, उसके लिए अलग एक सेपरेट टीम रहेगी, ताकि संख्या जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस करती है हमारे जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू में आएंगे। और अगर ज्यादा यात्रा की संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में रुकने के लिए या ट्रैक के ऊपर जितने भी हमारे होल्डिंग एरियाज हैं वहां पर रोका जाएगा। होल्डिंग एरियाज की अगर बात करें तो बाणगंगा सेक्टर से शुरू होते हुए अर्धकुआरी, सांझी छत, फिर ऊपर भवन पे पार्वती भवन, मनोकामना भवन, इन 4 जगहों पे हमारे डेडिकेटेड होल्डिंग एरियाज रहेंगे, जिनके अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज रहेंगे। उसके अलावा भवन पे मॉनिटरिंग के लिए इंडिविजुअली SDM साहब की सुपरविजन में एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो इस सारे यात्रा मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगी। हमारी यात्रियों से ये अनुरोध श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से हमेशा है कि जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट पे हो, चाहे वो यात्रा कार्ड पे जो मेंशन है, उनका वो जरूर पालन करें। हमारी जो टीम्स डिप्लॉयड हैं ट्रैक पे, वो आपकी सहूलियात के लिए हैं और आपके लिए वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगी। कोई भी मदद और कोई भी आपको हेल्प बोर्ड की तरफ से चाहिए,
एडिशनली जिन लोगों ने एडवांस्ड ऑनलाइन बुकिंग्स करवाई हैं उनके लिए भी उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि रोपवे में भी ऑनलाइन फैसिलिटी हाल ही में एक्टिवेट हुई है और उसकी भी संख्या अच्छी है, कि आप अपने ऑनलाइन जो बोर्डिंग पासेस हैं या जो टिकट्स हैं, चाहे वो आप प्रिंट मोड में लेकर आए या सॉफ्ट कॉपी वर्जन में लाएं, उनका प्रयोग हमारे विभिन्न लोकेशंस पर करें, ताकि कतारों में आपको ना लगना पड़े और कम से कम समय में आप या दर्शन कर पाए और फैसिलिटीज का फायदा ले सकें। क्यू मैनेजमेंट के लिहाज से हमारे जो RFID काउंटर्स हैं उनकी भी संख्या में इजाफा किया गया है, खासकर 30-31 का रश को देखते हुए, और कुल मिलाकर के 39 काउंटर्स जो हैं वो फंक्शनल रहेंगे, ताकि किसी भी यात्री को 20 से 25 मिनट से ज्यादा किसी भी यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पर वेट ना करना पड़े रजिस्ट्रेशंस के लिए, और कम से कम समय में वो अपनी यात्रा को आरंभ कर सके। देखिए, कोविड कंप्लायंस जो गाइडलाइंस हैं बोर्ड की, वो हमेशा से ही, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स की एडवाइजरीज आती हैं बोर्ड की तरफ से, वैसी एडवाइजरीज हमेशा से रहती हैं। पर चूंकि ये काफी एडवांस्ड या प्रीलिमिनरी स्टेज में कहूंगा, अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, जब ये कुछ नए वेरिएंट का जो केस सामने आया और जम्मू में भी शायद कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमारी बोर्ड की तरफ से हमेशा यही अपील रहेगी कि जितनी भी कोविड रिलेटेड एडवाइजरीज हैं, खास करके मास्क पहनने की, साफ सफाई रखने की और थोड़ी सी सामाजिक दूरी, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं, वो बनाए रखने की यात्री कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये सभी के लिए हित में रहेगा। और हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि कहीं भी ज्यादा भीड़ अगर ना इकट्ठी हो तो वो सभी के लिए फायदेमंद है, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्यू मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, तो हर तरीके से ये चीज फायदेमंद रहती है। तो जो सरकार की एडवाइजरीज रहेंगी, बोर्ड उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, इवॉल्विंग हेल्थ सिचुएशन को भी, और अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी ऐसी गाइडलाइन इशू करने की तो जरूर जाए। सर एक तरफ रेलवे वंदे भारत शुरू करने जा रहा है कल से एक और क्या श्राइन बोर्ड किस तरह से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो जिला प्रशासन है, जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चीजें तैयार कर रहे हैं कि कटरा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सके। इस तरह से तैयारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यात्रा का नंबर बढ़ता है तो उसे कैसे कैटर किया जाए। देखिए, यात्रा का नंबर बढ़ने के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं। आपने जैसे जिक्र किया वंदे भारत का, कि एक नई वंदे भारत का शुभारंभ किया जा रहा है कल, तो बोर्ड की तरफ से भी रेलवे स्टेशन पर एक डेडिकेटेड यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर का एक प्रपोजल है, जिसकी हमें हाल ही में अप्रूवल मिला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 6-8 महीने में एक डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन काउंटर हम रेलवे स्टेशन पर ही दें, ताकि यात्रियों को एक RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड वहीं पर उपलब्ध हो जैसे ही वो अपनी यात्रा प्रारंभ करें, और शहर के अंदर भी जिससे काफी डीकंजेशन रहेगी, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफी रश रहता है, खास करके जो हमारा पुराने बस स्टैंड वाला यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर है। तो इसी के चलते ये नया प्रोजेक्ट बोर्ड की तरफ से शुरू किया जा रहा है, ताकि लोग रेलवे स्टेशन से उतरते ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना कार्ड जो है इशू करवा सकें और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यात्रा प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा हमारी एक कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक सेल्फ वेंडिंग कियोस्क भी हम एक ट्रायल रन पे हेलीपैड पे शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग खुद ही अपनी डिटेल्स पंच इन करके और फोटो कैप्चर के जरिए अपना कार्ड इशू करवाकर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। उसके अलावा जो आपने देखा होगा, पिछले काफी समय से हम ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर बोर्ड काफी जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा का आंकड़ा बढ़ रहा है तो लोगों की जो कन्वीनियंस है वो भी देखने के लिए बोर्ड को इस तरीके के मीडियम्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया ऑनलाइन रोपवे बुकिंग्स का, इसी तरीके से हमारी जितनी भी सेट ऑफ सर्विसेज हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग्स, बैटरी कार बुकिंग्स, आरती, डोनेशन, हवन, SSVP, अटका आरती, सभी जो हमारी फैसिलिटीज हैं आज बड़े इजी मोड में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिनको बुक करके यात्री हमारी सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। और भवन तक जहां तक की बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो हमारा एक मास्टर प्लान, जैसा हम सब लोग जानते हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है, और उसी मास्टर प्लान के तहत जो है बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। दुर्गा भवन के आने से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। इसी तरीके से एक नया वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य भी हाल ही में अप्रूव किया गया, और वो भी अगले 2 साल में माता रानी के आशीर्वाद से बनकर तैयार होगा, जिससे यात्रियों की सहूलियत में काफी वृद्धि होगी। जो यात्री वहां पर रुकना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर यात्री कहते हैं कि 9 वर्ष पर दर्शन करें, उनकी किस तरह के दिशा निर्देश रहेंगे सर, और रूट डाइवर्ट किया जाता है जब भी यात्रा बढ़ जाती है तो रूट डाइवर्ट किया जाता है, क्या इस जंक्शन के अलावा रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे, यात्रा आने वाली यात्रा को दूसरे रूट से भेजा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि 9 वर्ष पे यात्रियों के दर्शन की अभिलाषा रहती है, उसके अंदर हमारा ये अपील रहेगी यात्रियों से कि जो 31 तारीख को आ रहे हैं, जो जिस समय पे वो भवन पे पहुंचते हैं उस समय पे वो दर्शन करें और वापस आए, क्योंकि जो हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ द ट्रैक है वहां पर किसी के रुकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेच रहता है, जब हम
पुराने रास्ते से या नए रास्ते से जो वाई जंक्शन हमारा आता है या गेट नंबर 3 के नाम से जिसको हम जिस एरिया को जानते हैं, वहां से लेकर के दुर्गा भवन तक जो पूरा ट्रैक है वो सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएशन ट्रैक रहेगा, मूवमेंट का ट्रैक रहेगा। वहां पर किसी को वेट करने की, बैठने की अनुमति नहीं रहेगी। और जितने लोग यात्री दर्शन करके स्काई वॉक के जरिए दर्शन के लिए जाएंगे और वापस आएंगे तो वापसी पे ही उनको अपना वापसी का रास्ता, चाहे वो गौरी भवन के जरिए पुराने ट्रैक से हो या पार्वती भवन के जरिए नए ट्रैक से वापस आना हो, उनको उस तरफ भेजा जाएगा। जिसके लिए हमारी जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम्स पुलिस की तरफ से स्पेशली डिप्लॉयड रहेंगी और हमारी जो है मैनेजरियल टीम्स भी उनके साथ रहेंगी, क्योंकि उस वक्त क्राउड मैनेजमेंट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए मैंने वो स्पेशल स्टिकर्स का जिक्र किया कि जो 31 दिसंबर के स्टिकर्स वाले कार्ड्स होंगे उन्हीं को ही भानगंगा से आगे, फिर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से आगे भवन पर चेक और वेरिफिकेशन के बाद ही आगे भेजा जाएगा, ताकि जरूरत से ज्यादा यात्री उस एक समय पे इकट्ठे ना हो। उसके अलावा जो 1 दिसंबर का क्राउड है उसको उसी हिसाब से रेगुलेटेड वे में कि 31 की रात को कितना हमारी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भवन पर क्राउड है, उसी हिसाब से 1 तारीख को सुबह कटरा से और आगे यात्रा रवाना की जाएगी। देखिए, सिक्योरिटी हमारा श्राइन में शुरू से ही एक इम्पोर्टेंट कंसर्न रहा है और बोर्ड की लगातार डायरेक्शंस रहती हैं सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। और एक 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है जो श्राइन का हमेशा से इन प्लेस है, जिसके अंदर हमारी जो पुलिस है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, जिनकी डिप्लॉयमेंट्स कटरा से लेकर भवन तक सब जगह पे रहती है। खास करके जो हमारा एक्सटर्नल पेरिफेरी है उसको वो मॉनिटर सख्ती से करते हैं। और इनके साथ साथ जो इंटरनल क्यू मैनेजमेंट है वो हमारा श्राइन की इन्फोर्समेंट विंग देखती है। तो इन्हों तीनों विंग्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिवाइडेड है और फिक्स्ड है। और जो हमारा सिक्योरिटी रिव्यू तकरीबन 10 दिन पहले हुआ था, उसके अंदर सभी एजेंसीज जो भी हमारी सिस्टर एजेंसीज भी हैं, उनके भी इनपुट्स के बेसिस पर एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंदर कटरा को आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे आप जम्मू के रास्ते आ रहे हैं, चाहे आप उधमपुर से आ रहे हैं, चाहे आप रियासी से आ रहे हैं, सभी रास्तों के ऊपर व्हीकुलर चेक्स की कहां पर हमें कैसे फ्रिस्किंग करनी है, कैसे सिक्योरिटी चेक्स इन प्लेस करने हैं, कटरा के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट कैसे करनी है और उसके अंदर भी सिक्योरिटी का कैसे खास ख्याल रखना है। ड्रोन सर्विलेंस, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी इस सिक्योरिटी ग्रिड का रहता है, तो ड्रोन सर्विलेंस इन प्लेस रहेगी। और इनफैक्ट 23rd से ही हमारी वो ड्रिल चल रही है, जैसे मैंने पहले बताया। और सीसीटीवी सर्विलेंस, तो टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस के ऊपर ही हमारी सिक्योरिटी ग्रिड जो है काम करेगी। और उसके साथ साथ जो जितने भी यात्री या RFID कार्ड से एंट्री कर रहे होंगे, उन सभी की रैंडम इंस्पेक्शंस के लिए भी हमारी सिक्योरिटी टीम्स इन प्लेस रहेंगी, ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ ही हमारी जो है यात्रा पूरे समय पर चलती रहे। और राउंड दी क्लॉक जो है हमारी, जैसे कंट्रोल रूम्स का मैंने कहा, मॉनिटरिंग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा की जाएगी। देखिए, जो ग्रुप अटका आरती स्कीम है, जिसके अंदर 5100 में 4 लोग अटका आरती का अनुभव ले सकते हैं और उसके अंदर उनको डॉर्मेटरीज की और प्रसाद की भी मुफ्त सेवा उपलब्ध है। ये बोर्ड का एक नया प्रायोजन था, एक नया इनिशिएटिव था इस लीन सीजन के अंदर, और हमने देखा है कि काफी पॉजिटिव रिस्पांस उस प्रोजेक्ट, उस इनिशिएटिव का रहा है। और पिछले 40 दिन के पीरियड में तकरीबन 10 से 12% जो है अटका आरती में जो है अटेंडेंस बढ़ी है, हम कहेंगे पिछले साल के मुकाबले। तो ज्यादा यात्री जो है इसका अनुभव ले पा रहे हैं। और इसके मद्देनजर हमने जो ये फैसला ये किया है कि फरवरी तक जो ये स्कीम थी, अब मार्च तक इसको एक्सटेंड करने का जो फैसला हमने लिया है। तो 31 मार्च तक हमारी वेबसाइट maavaishnodevi.org पे लोग ग्रुप अटका आरती स्कीम को बुक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं।